हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ईबीएस। इससे पहले भी मैंने बैंक रिकंसिलिएशन पर वीडियो बनाई है जिसमें हमने मैनुअल बैंक रिकंसिलिएशन सीखी थी। तो आइए आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, तो इससे पहले अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप एसएपी को सीखना चाहते हैं सिंपल एंड इजी वे में तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और भी एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर बात कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन, अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा बैंक रिकंसिलिएशन होती क्या है। बैंक की बुक एंड कंपनी बुक को मैच करने के लिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट रहती है। समटाइम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अब वो डिफरेंस किसी भी वजह से हो सकता है, चेक इशू बट नॉट येट क्लियर, डिफरेंस इन चेक डिपॉजिट एंड चेक क्रेडिट डेट, ठीक है, एंड अदर बहुत सारी रीजन होते हैं। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है या बैंक चार्ज कटा है। तो दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ डिफरेंसेस जिसके हमारी जो कंपनी की बुक में बैलेंस अलग शो कर रहा होता है और हमारी जो बैंक की पासबुक होती है उसमें अलग शो कर रहा होता है। तो हमें उनको मैच करना होता है कि दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो दो टाइप से होती है एसएपी में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन एसएपी। वन इज मैनुअल मैनुअल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है, इसकी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, इसे आप मेरी एसएपी फीको की सीरीज में देख सकते हैं। एमबीएस इज प्रिपेयर स्टेटमेंट सेंड टू यू, यू एंटर इन्फॉर्म द स्टेटमेंट एंड देन यू डू ए मैनुअल रिकंसिलिएशन। इसमें सारा काम हमें मैनुअल करना होता है। उसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, ईबीएस इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट सेंड बाय बैंक एंड हैज डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन मेड टू योर अकाउंट। इसमें सारी डिटेल होती है जो भी आप अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन करते हो। इट कम इन डिफरेंट फॉर्मेट। बीएआई हो गया, MT940 हो गया। बीआई लाइक अमेरिका में बीआई चलता है, MT940 ये एशिया में चलता है, लाइक इंडिया में हम MT940 यूज करते हैं। एंड यू अपलोड इट इनटू द सिस्टम एंड डस ऑटो रिकंसिलिएशन क्लियर कस्टमर लाइन आइटम बैंक ट्रांजेक्शन। तो ये सारा काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें एक फाइल फॉर्मेट तैयार करना होता है जो हमारा यूज होगा MT940। अभी मैं आपको उसको आगे बताऊंगा कि किस तरह का फॉर्मेट होता है, किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये हमें बैंक से प्रोवाइड होता है वैसे तो, लेकिन इसमें हम बनाना सीखेंगे इसको। तो ये पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे। तो मैनुअल में हमारा सारा काम मैनुअल करना होता है और इलेक्ट्रॉनिक में हमें बस फाइल अपलोड करनी होती है। ये सारा काम जो कस्टमर लाइन आइटम है सब कुछ ये ऑटोमेटिकली एंट्री पास होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए जनरल एंट्री पे कंसेप्ट, कि जब हम जैसे ये है हमारा परचेज रिलेटेड और ये हमारी सेल्स रिलेटेड। तो परचेज में क्या है, परचेज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वेंडर। ठीक है, तो एंट्री क्या करी हमने, परचेज टू वेंडर। अब जब हमने उसको पेमेंट करी चेक या बैंक ट्रांसफर से तो हमने एंट्री कर दी वेंडर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग बैंक। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, एसएपी में हम डायरेक्ट बैंक से एंट्री नहीं करते हैं। अब इसमें हमें तीन बैंक बनाने पड़ेंगे। आपने यहाँ देखा होगा मेन बैंक आ रहा है, एक आउटगोइंग बैंक आ रहा है और एक यहाँ पर इनकमिंग आ रहा है। तो इसमें हमें एसएपी में जब भी हम कोई बैंक, अगर आपके 10 बैंक है तो उसके तीन तीन लेजर आप क्रिएट करोगे। ठीक है, तो अब जैसे मेरा एक बैंक है आईसीआई, तो मैं उसके तीन जीएल क्रिएट करूंगा। एक तो मेन बैंक, एक होगा आउटगोइंग जो आउटगोइंग परफॉर्म करेगा, और एक होगा इनकमिंग जिसमें हम इनकमिंग पैसा रिसीव। ठीक है, अब ये बनाते क्यों है, आउटगोइंग और इनकमिंग को हम रेगुलर फॉर्म में यूज करते हैं कि पैसा जा रहा है तो आउटगोइंग से करेंगे और पैसा आ रहा है तो इनकमिंग बैंक से करेंगे। मेन बैंक में डायरेक्ट हम एंट्री पास नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि मेन बैंक का बैलेंस हमें अपनी जो पासबुक है, बैंक की बुक है, उससे मैच करना होता है। तो ये हमारा यूज होता है रिकंसिलिएशन के टाइम पे जो मेन बैंक अकाउंट है। ओके, जो भी हम नॉर्मल एंट्री करेंगे डेली बेसिस पे वो आउटगोइंग और इनकमिंग से करेंगे। पैसा आ रहा है तो इनकमिंग और जा रहा है तो आउटगोइंग। ओके, और बाद में इनको हम डेबिट क्रेडिट करके एडजस्ट करेंगे। तो हमने एंट्री करी वेंडर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग। ठीक है, तो जब हम रिकंसिलिएशन करेंगे प्रोसेस में तो आउटगोइंग यहाँ पर क्रेडिट हुआ था तो आउटगोइंग को डेबिट करके मेन बैंक को क्रेडिट कर देंगे कि इसका मतलब पैसा हमारे बैंक से गया। ओके,
अब इसमें क्या होगा, सोल्ड गुड्स तो सर्विस, इसमें कस्टमर को सेल किया, रिसीव करी जब हमने पेमेंट, तो इनकमिंग डेबिट कर दिया, कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, कस्टमर खत्म, इनकमिंग हमारा पैसा डेबिट में आ गया है। ठीक है। अब जब हम बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस करेंगे तो हम अपने बैंक को बढ़ा लेंगे, मेन बैंक को, और इनकमिंग का पैसे को रिड्यूस कर देंगे। जो इसका पैसा है इस जीएल में, वो सारा पैसा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, मेन बैंक में। तो वही चीज है, यहाँ से पैसा गया तो मेन बैंक क्रेडिट हो गया, यहाँ पैसा आया तो मेन बैंक डेबिट हो गया। और अगर ये एंट्री, ये हो गई हमारी नॉर्मल जो हम करते हैं, अगर डायरेक्ट रिकंसिलिएशन, डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मेन बैंक डेबिट हो जाएगा, कस्टमर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये रिकंसिलिएशन के टाइम पे है। ठीक है। तो इसलिए हमें 3 जीएल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। इसको आप पहले एंट्री को समझना, उसके बाद ही आपको बैंक रिकंसिलिएशन का कंसेप्ट समझ में आएगा। कुछ एडिशनल एंट्रीज भी होती है सम अदर जनरल एंट्री, जैसे बैंक चार्ज की हो गई या अदर एक्सपेंसेस की, तो बैंक चार्ज या अदर एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और मेन बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक चार्ज से हमारा पैसा कम होगा हमारे बैंक में। और अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई और रिसीव हुआ है, तो पैसा हमारा बढ़ेगा, तो मेन बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री आपको समझ क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको बैंक रिकंसिलिएशन का कंसेप्ट समझ में आएगा। अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सारे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे को जीएल्स क्रिएट करने हैं, किसके, बैंक्स के, बैंक चार्ज के या अदर एक्सपेंसेस जो भी है। तो जीएल क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जीएल बनेगा मेन बैंक। ठीक है। तो इसका जीएल नंबर है 200000। तो हम आते हैं एसएपी में, एसएपी में आके हम आते हैं एफएस 00। आगे यहाँ पर आ जाएंगे हम, हमारी कंपनी है आइडिया। अब मैं जीएल बना रहा हूँ यहाँ पर 200000 एंड। ठीक है। बैलेंस शीट अकाउंट आएगा, इसमें आएगा एसेट्स में। हम बना रहे हैं आईसीआईसीआई मेन बैंक अकाउंट। आईसीआई मेन बैंक अकाउंट कंट्रोल डेटा में आएंगे यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आपको लाइन आइटम जो भी डाल देंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएगा हमारा बैंक का ले लेंगे, बैंक अकाउंट का हमारा है G005। ओके। रेलिवेंट टू कैश फ्लो। अभी हाउस बैंक हम आगे बनाएंगे, तब हम इसको एंटर करेंगे, इसको भी सेव कर देंगे। तो 5DL हमारा आईसीआई मेन बैंक हमारा क्या हो गया, बन चुका है। देखिए, इसको आप ये चीज ध्यान रखना, जो मेन बैंक है उसके आगे 0 आना चाहिए, जो आउटगोइंग है यहाँ पर लास्ट में 1 और इनकमिंग 2। ये कंसेप्ट है। इसका मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये मास्किंग कंसेप्ट होता है, इसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी आप जीएल बनाओगे मेन बैंक आउटगोइंग, तो आपको लास्ट में 0 1 2 की सीरीज ही रखनी है। ठीक है। तो आउटगोइंग का बनाते हैं, आउटगोइंग तो आते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं 2001 एंटर। आउटगोइंग अकाउंट, ठीक है। अब इसमें आउटगोइंग में एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर मैंने बताया भी हुआ है, जो ओपन आइटम है उसको यस करना है, क्योंकि इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। तो ओपन आइटम यहाँ पर आप ओके करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। हो गया। अब इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं 2। अब बनाएंगे इनकमिंग, यहाँ पर टाइप कर देंगे इनकमिंग, इनकमिंग। ओके। बाकी सब कुछ ओपन आइटम हमने चेक किया, बाकी सब कुछ सेम सेव कर देंगे। तो तीनों जीएल हमारे क्रिएट हो गए हैं, मेन बैंक, आउटगोइंग एंड इनकमिंग। उसके बाद बैंक चार्ज का बनाते हैं 4008। तो क्रिएट करते हैं, या एक्सपेंस में ले लेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस। कंट्रोल डेटा में आएंगे, यहाँ पर लाइन आइटम 001 आएगा, 001 एंटर एंड सेव।
जीएल आपको आते ही होंगे, बैंक चार्ज मिल गया। अदर चार्ज, अदर एक्सपेंसेस है वो डाल सकते हैं। ये मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं बैंक चार्ज इंटरेस्ट रिसीप्ट बना रहा हूँ। अब ये बनाते हैं इंटरेस्ट रिसीप्ट का 500। कंसेप्ट बस आपको समझ में आना चाहिए। 5, यहाँ पर इनकम कंट्रोल डेटा और लाइन आइटम 01 और इसको सेव कर देंगे। तो जीएल हमारे क्रिएट हो गए हैं, बाकी और जीएल है तो आप इस तरह बना सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, तो मेन बैंक, आउटगोइंग, बैंक चार्ज और इंटरेस्ट रिसीव हमने यहाँ पर तक कंसेप्ट खत्म कर लिया है। अब है डिफाइन हाउस बैंक। हाउस बैंक का कंसेप्ट भी मैं बता चुका हूँ आपको। हाउस बैंक बनाने के लिए हम डायरेक्ट चलते हैं, वैसे FI12 होता है इसका टी कोड, SCP रेफरेंस IMG। यहाँ पर आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग, बैंक अकाउंट, डिफाइन हाउस बैंक। यहाँ से हम हाउस बैंक क्रिएट करेंगे अपनी कंपनी के लिए। आइडिया के लिए क्रिएट न्यू एंट्री, हाउस बैंक। हाउस बैंक हम डाल देते हैं ICI, बैंक कंट्री IN, बैंक की हम डाल दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ डाल दिया हमने ICI बैंक, रीजन 30, सिटी दिल्ली। ओके, तो बैंक की हमारी है 1 2 3 4 5 6, इसको हमें ध्यान रखना है। इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अब बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं, न्यू एंट्री, ICI आई डालते हैं, ICI 1, ICI अकाउंट, अकाउंट नंबर डाल देते हैं हम 987 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 11 INR में आएगा। अब यहाँ पर जीएल जो हमने अभी बनाया है अपना मेन बैंक अकाउंट का जीएल, वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो मेन बैंक हमारा ICI मेन बैंक अकाउंट, तो जीएल हमें आप मेंशन कर देंगे। तो ये हमें याद रखना है 1 2 3 4 5 6 बैंक की थी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल 1 हमारा जो है बैंक अकाउंट, ये भी सेव हो गया। अब FL00 में एक बार जाएंगे हम, जो अपना मेन बैंक है इस पर एडिट करते हैं। यहाँ पर अपना हाउस बैंक भी डाल देते हैं। ये है आइडिया और ये हमारा अकाउंट ID, तो इसको सेव कर दें। ठीक है, तो हमने कितना काम कर लिया है, हमने लेजर्स बना लिए हैं और हाउस बैंक को डिफाइन कर लिया है। तो हमारा हाउस बैंक तक का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बनाने हैं क्रिएट सिंबल। अब सिंबल क्या होते हैं, SAP में ऑटोमेटिक काम करने के लिए हमें जो भी हमारे जीएल्स हैं जो हमने बनाए हैं उनको एक सिंबल देना होता है। जो मैंने यहाँ पर देखिए ध्यान दिया हो तो आपने, जैसे मैंने यहाँ पर आउटगोइंग को 8200 दिया हुआ है, यहाँ आउटगोइंग को 8200, यहाँ पर मेन बैंक को A10। तो ये काम ऑटोमेटिकली करने के लिए हमें कुछ सिंबल SAP में बनाने होते हैं। जो ये सिंबल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, जैसे A110 मैं किसको दे रहा हूँ, मेन बैंक को, A200 मैं दे रहा हूँ आउटगोइंग को। बाद में जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये सिंबल्स के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो सिंबल के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए कहाँ आते हैं, यहाँ पर आएंगे SPRO में, SPRO SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, पेमेंट ट्रांजेक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आ रहा है मेक ग्लोबल सेटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट्स में हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपना चार्ट पे अकाउंट डालेंगे, हमारा ऑटोमेटिक आ रहा है आइडिया।
सबसे पहला है क्रिएट अकाउंट सिंबल। तो यहाँ पर न्यू एंट्री करके हम अपने अकाउंट सिंबल को बनाएंगे। तो ये हमारे अकाउंट सिंबल है, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम ऐसा करते हैं। ठीक है, ये अकाउंट सिंबल मैंने सारे यहाँ पर डाल दिए। A110, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो अकाउंट सिंबल आप दे रहे हैं A110 मेन बैंक को दिया है, A2 आउटगोइंग को, A3 इसको, A4 बैंक चार्ज को, A5 अदर एक्सपेंस, A6 इंटरेस्ट, A7 अदर इनकम। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। तो ये सिंबल हमारे यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब असाइन अकाउंट सिंबल, अब हमें असाइन करना है अकाउंट सिंबल को अपने जीएल के से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे अकाउंट सिंबल है उनको अपने हमारे जीएल से असाइन करना है कि जब हम बैंक रिकंसिलिएशन को रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अकाउंट सिंबल के अकॉर्डिंग इस जीएल को डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा। कॉपी करते हैं, हमने दो एंड जीएल जो है हमारे, हमने ये बनाया है, यहाँ तक बनाया है, इसको पेस्ट कर देते हैं। और हमने 5 नहीं बनाया है और A7 नहीं बनाया है, हम A600 डाल देते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, जब आप जीएल बनाओगे तो उसको डाल देना। ठीक है, हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, और करेंसी हमारी, ओ सॉरी, इसको कट, ये हमें यहाँ डालने हैं। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। करेंसी हमारी INR, देखिए यहाँ पर जीएल जो है हमने A1, जो मैं आपको यहाँ दिखाया था, A1 हमने मैन बैंक को दिया था, यहाँ पर देखिए सिंबल जो है। A2 हमने आउटगोइंग को, A3 ये और A4 ये। तो वही चीज मैंने यहाँ पर बनाई है। A1 का हमारा मेन बैंक है, A2 आउटगोइंग, A1 हमारा आउटगोइंग है, A2 इनकमिंग है, A4 है हमारा बैंक चार्ज और 5 है हमारा इंटरेस्ट। तो इस तरह से हमने अपने सिंबल को अपने जीएल से असाइन कर दिया। अब जो कंसेप्ट था हमारा, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, कि जब जीएल बनाओगे 0, 1, 2 की सीरीज रखना। वो क्यों रखते हैं, उसका एक वो होता है कि अगर आप मास्किंग करना चाहते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो आपको अलग अलग करने के लिए, अब जैसे मैंने यहाँ पर अभी ये मेंशन कर रखा है, ऐसी अगर आपके पास 10 बैंक है तो 10 बार आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मास्किंग कर देते हैं यहाँ पर प्लस 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 करके, और लास्ट में हम क्या मेंशन कर देते हैं, 0। ऐसे ही नीचे हम करेंगे प्लस 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 और 1। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो सेम अभी मैं सेम यूज कर रहा हूँ और इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्रिएट की फॉर पोस्टिंग रूल। अब हमें की क्रिएट करनी है। की क्रिएट करने पे की पे हम क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री। अब की मैंने यहाँ पर कुछ बनाई हुई है, वही जो मैंने यहाँ पर बनाई है सिंबल। सिंबल को की किस तरह से दी है हमने, ये दी हमने जनरल एंट्री के हिसाब से। ठीक है, जो हम रिकंसिलिएशन करेंगे किस हिसाब से करेंगे। तो फर्स्ट में हमने क्या करा है कि जो रिकंसिलिएशन प्रोसेस होगा वो होगा आउटगोइंग डेबिट होगा, मेन बैंक क्रेडिट होगा। तो उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर कि हमने कुछ यहाँ पर डिफाइन करी है, A110, A2, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने सेम दिया है, इससे आपको आइडिया रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, तो अब बनानी है हमें कीज। कीज किस तरह से बनेगी, जैसे पहली की हमने बनाई है A110, आप कोई और भी नाम दे सकते हैं, मैंने सेम यूज कर रहा हूँ। A110 को हमने क्या नाम दिया है, डेबिट बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कस्टमर अकाउंट। A2 को हमने दिया है डेबिट आउटगोइंग एंड क्रेडिट मेन बैंक अकाउंट। अब ये क्या है, ये एक्चुअली रिकंसिलिएशन में जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जब हम रिकंसिलिएशन करेंगे तो आउटगोइंग डेबिट होगा, मेन बैंक क्रेडिट होगा। जैसे यहाँ पर था, मेन बैंक हमारा डेबिट हुआ एंड क्रेडिट हमारा इनकमिंग हुआ। जैसे डायरेक्ट में क्या हुआ, मेन बैंक डेबिट, और क्रेडिट क्या हुआ हमारा, कस्टमर। तो ये वाली की जो हमने यहाँ बनाई है वो ये है, वो ये है कि मेन बैंक डेबिट हो गया, क्रेडिट कस्टमर हो गया। दूसरी है हमारा आउटगोइंग डेबिट, क्रेडिट।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, डेबिट क्रेडिट परफॉर्म करेगा। बाद में जब हम इसका पोस्टिंग रूल्स बनाएंगे, तो पोस्टिंग रूल्स के लिए हमारी तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर। तो ये हमारी कीज होगी, पहली होगी ये, दूसरी, तीसरी एंड ये। अब इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। तो कीज के अकॉर्डिंग हम अब इसके पोस्टिंग रूल्स क्रिएट करेंगे। अब पोस्टिंग रूल्स कैसे बनते हैं, तो पहला पोस्टिंग रूल है हमारा A110, ठीक है। ये किसके लिए था हमारा A110, डेबिट बैंक और क्रेडिट कस्टमर। तो हम यहाँ पर लेंगे A100, सॉरी, ठीक है। हमारा है A100 कह देते हैं सिंपल। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है डेबिट डायरेक्ट बैंक। अब जो मैंने यहाँ पर आपको कंडीशन बताई थी कि अगर डायरेक्ट बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दे कस्टमर, तो उसमें जब हम रिकंसिलिएशन करेंगे तो एंट्री होगी मेन बैंक टू कस्टमर, ठीक है। उसमें बीच की एंट्री हमारी ये नहीं होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट कस्टमर को क्या, और पेमेंट हमारी बैंक में आ गई। अब जब रिकंसिलिएशन करेंगे तो हम उसको क्लियर करेंगे कस्टमर का अकाउंट कि कस्टमर से हमारे को पैसा आ चुका है, तो मेन बैंक डेबिट करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से सब्सिडरी अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर हम जो लेंगे वो लेंगे यहाँ पर 2। जब हमने मैनुअल करा था तो हमने ये वाला परफॉर्म किया था, इनकमिंग टू मैनुअल, ये वाला। अब हम ईबीएस कर रहे हैं तो हम इसको डाल रहे हैं, इसको भी आप डालेंगे, ओके। अब यहाँ पर पूछ रहा है डेबिट पोस्टिंग की, ठीक है। पैसा डेबिट होगा हमारा डेबिट 40, और जो हमारा अकाउंट सिंबल जो हमने बनाया था A100 किसका है, मेन बैंक का। ध्यान से देखिए A100 किसका है हमारा, मेन बैंक। तो मेन बैंक हमारा इसमें क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो मेन बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्रेडिट हमें कुछ नहीं पता, क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। तो कस्टमर किससे क्लियर होता है, DZ डॉक्यूमेंट होता है, कस्टमर इनकमिंग पेमेंट, पोस्टिंग टाइप। अब पोस्टिंग टाइप यहाँ पर हमें लेनी है क्रेडिट सब लेजर अकाउंट, क्रेडिट लेनी है हमें, क्योंकि हमें क्रेडिट सब लेजर अकाउंट को करना है कि सब लेजर अकाउंट को हमें क्लियर करना है। अब इसको हम क्या कर देंगे, से पहला बन गया। अब दूसरा बनाना है, दूसरी कौन सी हमारा, दूसरा है A200। तो A200 हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं A200 है डेबिट आउट गोइंग क्रेडिट मेन है। तो यहाँ पर बनाएंगे A200। अब यहाँ पर क्या है, प्योर बैंक है, दोनों बैंक अकाउंट में जीएल है, तो हम यहाँ बैंक अकाउंट लेंगे। अब इसमें क्या आ रहा है, पहले क्या हो रहा है, डेबिट आउट गोइंग। तो आउट गोइंग हमारा डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे A200, और यहाँ 50 क्रेडिट में हमारा मेन बैंक का सिंपल है हमारा A100, और आउट गोइंग का है A200। यहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट आएगा, और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट करना है हमें डेबिट चाहिए, इसको हम सेव कर देंगे। तो ये भी बन गया। अब तीसरा सिंबल बनाना है हमें, तीसरा सिंबल होगा हमारा, ये सिंबल हम इसलिए बनाते हैं, जो पोस्टिंग रूल जो बना रहे हैं हम ये इसलिए बनाते हैं कि जब हम ईबीएस को अपलोड करेंगे तो सारी एंट्रियां ऑटोमेटिकली प्रोसेस होंगी। अब है हमारा थर्ड है, हमारा क्या है, बैंक चार्ज एंड क्रेडिट मेन बैंक। अब हमें बनाना है A3 बैंक चार्ज एंड क्रेडिट मेन बैंक अकाउंट, ठीक है। तो A300 ले लेते हैं, बैंक अकाउंटिंग 40 हमारा क्या होगा, बैंक चार्ज। तो बैंक चार्ज का जो हमने सिंबल बनाया था वो बनाया था बैंक चार्ज का A400, A400, और मेन बैंक का क्या हो जाएगा, A100। ऐसे डॉक्यूमेंट है पोस्ट जीएल डॉक्यूमेंट, ये जीएल पोस्टिंग होगी इसकी, और इसको हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। ऐसे हम एक और बनाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव का A600 बना रहे हैं हम, ठीक है। A600 A500 है हमारा इंटरेस्ट रिसीव के लिए। तो A500 बनाते हैं हम, A500
इसमें 40, इसमें हमारा मेन बैंक डेबिट होगा। देखिए मेन बैंक डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसका जीएल क्या है, अ, इसका अकाउंट सिंबल इंटरेस्ट रिसीव का हमारा A6, ऐसे डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, इसे हम सेव करें। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हमने देखिए सिंबल बनाए, सारे सिंबल को हमने जीएल के साथ असाइन कर दिया। उन जीएल का हमने फिर एक पोस्टिंग रूल्स हमने यहाँ पर डिफाइन करे उन, ठीक है ना। पोस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उनके देखिए पोस्टिंग रूल के अकॉर्डिंग हमने ये सिंबल दिया है। ठीक है, तो ए 100, 200, 300 एंड 500, जो कि हमने बीच में ये छोड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब हम आते हैं क्रिएट ट्रांजेक्शन टाइप में। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट ट्रांजेक्शन टाइप, हमें यूज करना है MT 940। इसको क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे असाइन ट्रांजेक्शन पे, यहाँ पर न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या चीज है, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है NTRF मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर। ठीक है, NTRF वही प्लस का मतलब पैसा आना, NTRF मतलब जाना। ठीक है, NCHG मतलब चार्ज हो गया, NIT इसमें NCHK होता है एक, वो होता है चेक के लिए, और एक होता है NINT इंटरेस्ट रिसीव के लिए। तो ये हमें ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, तो ये हम ले लेते हैं यहाँ से, हमने बनाए थे A1, 2, 3 एंड 5। ये हमारे हो गए प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पोस्टिंग रूल आएगा यहाँ पर, पोस्टिंग रूल प्लस पहले का A10, दूसरे का A2, तीसरे का A3 और यहाँ था हमारा A5। ठीक है, जो हमने पोस्टिंग रूल यहाँ बनाया है उनको हमने प्लस का मतलब पहले में हमारा पैसा आएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। पहले में क्या है, डेबिट बैंक हो रहा है तो पैसा आ रहा है प्लस, दूसरे में पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, तीसरे में क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है क्रेडिट, और फिफ्थ में हमारा पैसा आ रहा है तो डेबिट प्लस। तो वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन करी है, पैसा जाने पे A1, आने पे प्लस, जाने पे माइनस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है एल्गोरिथम, किस हिसाब से एल्गोरिथम चेक होगी। तो एल्गोरिथम चेक करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, यहाँ पर है रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर सर्च, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप क्या नंबर के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर नो रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर नो इंटरप्रिटेशन एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो रेफरेंस नंबर सर्च। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इसको सेव कर देंगे, डेटा सेव हो गया हमारा। अब आएंगे असाइन बैंक ट्रांजेक्शन टू बैंक की, क्या थी हमारी 1 2 3 4 5 6, याद हो तो आपको, बैंक अकाउंट नंबर था हमारा 3 4 5 6 7 8 9 1 1, और ट्रांजेक्शन टाइप हमारा है MT 940। ठीक है, ट्रांजेक्शन टाइम कौन सा रहेगा, MT 940। ये हमारा अकाउंट सिंबल था जो हमने अभी हाउस बैंक जब बनाया था तो डाला था, यहाँ से इसको सेव कर। तो ये थी हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन EBS की, जो हमने कंप्लीट कर दी है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं फाइल फॉर्मेट की, कि फाइल फॉर्मेट किस तरह से होता है MT 940 का। वैसे जो फाइल फॉर्मेट है, इसका जो ये हमें बैंक प्रोवाइड करता है, आप बैंक की साइट पे जाके उसको अपने अकाउंट नंबर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको समझना है तो इसमें ये कोड्स होते हैं कुछ, जैसे ये है 20, 25, 20C। अब इनका मतलब क्या है, 20 का मतलब है स्टेटमेंट डेट, 25 मतलब अकाउंट नंबर आपका, 20C स्टेटमेंट नंबर जो आपको मिलेगी, 60F का मीन्स ओपनिंग बैलेंस की, आपके अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है। 61 और 61 में क्या होता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो,
कि अगर पैसा आया या गया, तो पहला अगर 61, डिटेल 1 86, उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। ऐसे 61 और भी पैसा आपका आया गया, तो इस तरह से 61 चलता रहेगा, 61 86 सो ऑन चलता रहेगा। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस 62F, यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। मीन्स अगर आपका जैसे ओपनिंग बैलेंस है 100 रुपये, ठीक है, आपने यहाँ पर 50 रुपये आपके जैसे आए, ठीक है, जैसे 100 रुपये फिर आ गए, 100 रुपये यहाँ पर 100 आए, उसके बाद यहाँ पर 50 आपके गए, 50 यहाँ पर माइनस हो गए, यहाँ क्या हुआ प्लस, ठीक है। तो और ऐसे ही चलता रहेगा आपका। जो क्लोजिंग बैलेंस वो कितना आएगा, जैसे 100 कितना हो गया, 200 माइनस 500, तो हमारा प्लस में कितना आ जाएगा 150। तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा। तो इसको हमें यहाँ मैनुअल क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आप रियल टाइम में वर्क करते हैं तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। तो मैं पूरा आपको बनाना सिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट डेट कैसे डालेंगे हम, 20 जैसे आएगा 2021-08, तो ये क्या चलता है DD ऐसे YYMMDD फॉर्मेट, पहले ईयर आएगा, आएगा DD, इस तरह से डालना है। ऐसे ही स्टेट अकाउंट नंबर आपको डालना होगा 25, स्टेटमेंट डेट, ठीक है, क्रेडिट है तो सी डालोगे और डेबिट है तो डी डालोगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये फाइल फॉर्मेट अभी हम प्रिपेयर करेंगे अपने डेटा के अकॉर्डिंग। तो कुछ ट्रांजेक्शन मैंने कर ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक FBL3N में अगर हम जाते हैं, अपने जीएल्स को डालते हैं बैंक के, ठीक है, बैंक के 3 जीएल थे, 0 से लेकर 2 तक, 2 से। अब इसमें क्या रहा है, आईसीआई मेन बैंक। अब आईसीआई मेन बैंक का जो बैलेंस है हमारा है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज हमारे बैंक में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद हमने आउटगोइंग पेमेंट करी है वेंडर को, कितना 10,000 रुपीज, तो 20,000 एंड 10,000, ठीक है। ये हमारी दो ट्रांजेक्शन हुई है। ऐसी आपकी मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो सकती है, ठीक है। और हमारे को कस्टमर से भी पैसा लेना है, तो कस्टमर के लिए आता है FBL5N, ठीक है, ये हमारा कस्टमर है। यहाँ से हम 5,000 हमें इससे लेने भी है, रिसीव भी करना है। तो अब हमें ये ट्रांजेक्शन्स को हमें परफॉर्म करना है। हमारे पहले हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी MT940, देन हम उसको प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक नोटपैड की फाइल लेनी है, ठीक है, नोटपैड की फाइल ले ली, और जो हमारा ये डेटा है हमने यहाँ पर इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पर हम पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, सारा हटा देते हैं, ठीक है। खाली हमने कोड रखे हैं, कोड के अकॉर्डिंग जो जो है हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। लाइक मैं इसको अपने ई ड्राइव में सेव कर रहा हूँ, EBS के नाम से, और इसको सेव EBS टेस्टिंग हुआ है। अब हम इसको प्रिपेयर करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले है 20 क्या था हमारा, मैं अपनी एक्सेल और खोल लेता हूँ, ठीक है। 20 में आएगा हमारा स्टेटमेंट डेट। स्टेटमेंट डेट जो आपको मिलेगी वो आपको यहाँ डालनी है। तो स्टेटमेंट डेट जो आती है वो आती है YYMMDD फॉर्मेट में। तो हमारा चल रहा है 2021 सितंबर 09, और हम ले लेते हैं डेट 1 सितंबर, ओके। देन यहाँ पर आएगा 25 में क्या आएगा हमारा अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर क्या था हमारा, वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। FY12 में बैंक अकाउंट नंबर ये हमारा, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। उसके बाद आता है स्टेटमेंट नंबर। स्टेटमेंट नंबर क्या है, स्टेटमेंट नंबर हमने कहा लाइक 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहली बना रहे। देन आ रहा है हमारा 60F। 60F क्या, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारे अकाउंट का है, मेन बैंक का। मेन बैंक का कितना है 20,000। तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, हम इसको करेंगे
सी, सी मतलब क्रेडिट, सी 21, जो हमारा डेट वो है, ईयर है हमारा 21/09 और 21। ठीक है, 21/09 के मतलब ईयर, मंथ और डेट। उसके बाद क्या है, INR में है हमारा बैलेंस, तो INR कितना है, 20,000। सिंपल लिख देते हैं 20,000। धीरे धीरे, ओके। तो ये हो गया हमारा सी मतलब क्रेडिट, डी मतलब डेबिट। तो सी 21/09 मतलब ये ईयर हो गया, ये हमारा मंथ हो गया, ये हमारी डेट हो गई। अब जो हमारी डिटेल है, यहाँ पर क्या आएगा, डिटेल ट्रांजेक्शन, जो हमारा आया है और गया है पैसा, वो यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आउट गोइंग का। तो इसमें क्या हुआ है हमारा, जो हमारा यहाँ आएगा, ये वाला ले लेते हैं 19, ये ईयर तो यही आएगा हमारा। ठीक है, अब किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है वो हम यहाँ डालेंगे, किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है। तो हमारी जो ट्रांजेक्शन हुई है वो हुई है 5 सितंबर 2021। ठीक है, पोस्टिंग तो हम वो यहाँ पर डाल देते हैं। तो हम यहाँ डालते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, 09 and 01। ओके, ये हो गया। अब कितना बैलेंस है, क्रेडिट है या डेबिट है, वो आपको यहाँ पर देना है। तो आउटगोइंग से पैसा हमारा क्या हुआ है, गया है, माइनस हुआ है डेबिट। तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, डी। डी मतलब डेबिट कितना गया है, 10,000। ओके, 10,000 किसके थ्रू, NTRF हमने यूज किया था। पैसा जाएगा और आएगा तो NTRF यूज करेंगे, और रेफरेंस है तो डाल दीजिए, अदरवाइज यहाँ लिख देते हैं नो रेफरेंस। अब यहाँ पूछ रहा है डिटेल की, क्या जो जब हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी तो हमने जो हमारी आउटगोइंग थी वो डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू दिया था मैंने, आपको ध्यान हो तो। यहाँ पर हम अपना डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन कर देंगे, यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, इसको लिख भी सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है, अब इसको ही कॉपी कर लेते हैं। अब अपनी हम डालते हैं जो हमारी कस्टमर वाली थी, उसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। तो कस्टमर लाइन आइटम चेक करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, बैक आएंगे, FBL5N में आएंगे। कस्टमर ये था हमारा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए कितना है, 5,000 रुपीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक लेआउट चेंज करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं रेफरेंस, रेफरेंस नंबर ले लेते हैं इसको, क्योंकि हमने रेफरेंस नंबर के थ्रू लिया था, तो यहाँ रेफरेंस नंबर हमारा काम आएगा। तो 5,000 हमारे क्या होंगे, डेबिट, क्रेडिट। तो यहाँ पर हम सी कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, 5,000। ओके, नो रेफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है। और जो हमने अभी रेफरेंस नंबर कस्टमर के लिए हमने वहां पर रेफरेंस नंबर लिया था, तो वहां पर ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे इसको रेफरेंस। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ लिया था मैंने एक बार, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। SPRO में जाएंगे, ऐसे भी रेफरेंस ING, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, पेमेंट ट्रांजेक्शंस, एंड यहाँ पर आएंगे आप इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट, मेक ग्लोबल सेटिंग, यहाँ पर हम डाल देंगे आइडिया, MT940, NTRF, देखिए ये हमने बनाए थे NTRF, NIT, देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिया हुआ है हमने, तो रेफरेंस नंबर ही कहाँ से उठाएगा, तो यहाँ रेफरेंस नंबर हो गया। अगर आपके पास और भी कुछ है बैंक चार्ज, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। तो हम बैंक चार्ज भी लगा देते हैं, लाइक इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं। बैंक चार्ज क्या है हमारे, डेबिट होंगे कितने रुपए, फॉर एग्जांपल 1,000। इसमें क्या आएगा, NTRF की जगह इसमें आएगा, मैंने वहां पर लिया था NCHG बैंक चार्ज के लिए,
NCHG, NCHG और बाकी नो रेफरेंस। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बैंक चार्ज जिस। ठीक है, अब लास्ट में आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस तो हम इसी को ले लेते हैं कॉपी करके, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। तो देखिए 20,000 हमारा ओपनिंग था, 10,000 इसमें से गया, मतलब 10,000 5,000 आया, मीन्स 15,000, 15,000 माइनस 1,000 14,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14,000। समझ में आ गया होगा। 20,000 हमारे पास थे, 20,000 में 10,000 रुपये गए तो बचे 10,000, 10,000 में 5,000 और आ गए तो 15,000 हो गए, 15,000 से हमारे 10,000 डेबिट, 1,000 डेबिट हो गए, तो कितने बचे 14,000। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। एक बार फाइल आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से फाइल क्रिएट होगी और इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, सेव करने का इसको बंद कर देंगे। अब इसे करना है हमें अपलोड। तो अपलोड के लिए हमारा होता है FF_5, इसको अपलोड करने के लिए। देखिए आगे यहाँ पर, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे MT940 इंटरनेशनल फॉर्मेट 86, यहाँ हमारी फाइल आ जाएगी। तो फाइल हमने जो रखी थी वो रखी थी डी ड्राइव में, सॉरी माई पीसी में, डी ड्राइव में दे रहा EBS टेस्टिंग, यही थी। यहाँ पर वर्क स्टेशन अपलोड यहाँ पर लेंगे, पोस्ट इमीडिएटली मतलब ये इमीडिएटली पोस्ट कर देगा। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में मैं अपने वाले कोर्स, जो मेरा बेसिक टू एडवांस कोर्स है, मैं उसमें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है BL नंबर, जो हमने रेफरेंस नंबर दिए थे, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 199999, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 199999। ये हमने नंबर उसके लिए लेना पड़ेगा जो हमने डॉक्यूमेंट नंबर रेफरेंस नंबर सेलेक्ट किया है ना। प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए बाकी सारी चीजें हो गई। इतना काम होने के बाद एक यहाँ पर टिक और करना है इंपोर्ट डेटा पे, आपको इंपोर्ट डेटा और प्रिंट बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है ये शिफ्ट MT9 इंटरनेशनल, और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पर एक आपको मैसेज आएगा, द सिस्टम इज ट्राइंग टू एक्सेस द फाइल। ठीक है, आप अलाउ करना चाहते हैं, यस। जैसे हम अलाउ करेंगे यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगी। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अकाउंट नंबर, दिस इज द स्टेटमेंट इज नॉट बैंक स्टोरेज। ठीक है, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट 14 वाज पोस्टेड कंपनी कोड आइडिया। अब जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी, ठीक है, कि देखिए 20,000 हमारा ओपनिंग था, उसके बाद 10,000 हमारा क्या हो गया, 10,000 हमारा NTRF से पैसा गया आउटगोइंग। जो अब आप ये वाली देखिए, जैसे ये वाला था, इसमें क्या था, हमने परचेज किया था, फिर वेंडर को आउटगोइंग आउटगोइंग के थ्रू किया था। अब आउटगोइंग को एडजस्ट करने के लिए हमारी एंट्री जो थी वो आउटगोइंग डेबिट टू मेन बैंक थी। तो मेन आउटगोइंग का पैसा हमारे को किससे निकालना था, मेन बैंक से। तो 10,000 रुपये हमारे लेस हो गए। वही चीज मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है कि 10,000 लेस हो गए, 5,000 हमारे NTRF से आए हैं और 1,000 हमारे क्या हुए हैं, बैंक चार्ज लगाए। ठीक है, तो अब एक बार मैं स्टेटमेंट हम वो चेक कर लेते हैं, FBL3N में आके ये हमारे GL थे, को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना आ गया हमारा 14,000, 10,000 हमारा वो एडजस्ट हो गया, ये हमारा डॉक्यूमेंट, 5,000 हमारे जो हमें कस्टमर से लेने थे वो हमारे आ गए, ये रेफरेंस नंबर था देखिए जो हमने वहां डाला था उसी के थ्रू आ गया। 1,000 की एंट्री हमारी बैंक चार्ज की, ये वाली एंट्री पोस्ट हुई है। क्या एंट्री हुई है, बैंक चार्ज टू ICIC। तो बैंक चार्ज की एंट्री यही होती है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी। ठीक है, बैंक चार्ज टू ICIC, ठीक है, वही एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गई।
तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट का प्रोसेस चलता है। अगर आप इसे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस। इसे फिर मैंने और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे पढ़ा है। एंड थैंक यू।